नमस्कार दोस्तों, जी के पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह है हमारी कंप्लीट वीडियो सीरीज चल रही थी, कंप्लीट साइकोलॉजी इन हिंदी। इस सीरीज़ का यह पार्ट 25 है। इस 25वें वीडियो में हम विकासात्मक विकार पढ़ रहे थे। विकासात्मक विकार का पार्ट 3 चल रहा था। इसमें हम वियोग दुश्चिंता विकार SAD, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, और अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, ठीक है, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इन दोनों डिसऑर्डर्स को समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखिए, हमने मनोवैज्ञानिक विकारों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला पार्ट था दुश्चिंता यानी एंजाइटी, और दूसरा टाइप था विकासात्मक विकार, ठीक है। दुश्चिंता यानी एंजाइटी में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा फोबिया, दुर्भीति यानी कि डरना किसी चीज़ से। फिर हमने मनोग्रस्ती बाध्यता विकार पढ़ा, और फिर हमने मनोग्रस्ती विकार पढ़ा। इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हमने स्टार्ट किया था विकासात्मक विकार पढ़ना। विकासात्मक विकार में हमने पहले भाग में, ये तीसरा भाग चल रहा है, हमने विकासात्मक विकार के पहले भाग वाले वीडियो में आहार संबंधी विकार, ईटिंग डिसऑर्डर्स की चर्चा की। इनमें हमने क्षुधाभाव, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, क्षुधातिशयता और बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर यानी ओबेसिटी, मोटापा, इनकी चर्चा की। दूसरे भाग में हमने ऑटिज्म को समझा, स्वलीनता को। अब यह हमारा तीसरा भाग है, अंतिम वीडियो है इस सीरीज का। इसमें हम वियोग दुश्चिंता विकार यानी SAD और अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार ADHD, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इनको समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इन दोनों डिसऑर्डर्स को। सबसे पहले देखते हैं SAD, वियोग दुश्चिंता विकार। इसकी फुल फॉर्म क्या है SAD की? सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन यानी कि बच्चा दूर जाने से डरेगा। किन के दूर जाने से? अपने माता पिता के। देखिए इसमें क्या होता है कि इस विकार में बालक को माता पिता के दूर जाने का भय लगा रहता है, ठीक है। बच्चा जो है, इसी बच्चे को डर लगता रहेगा कि उसके माता पिता उसको छोड़ के न चले जाए। इसी कारण बच्चा जो है विद्यालय भी नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं विद्यालय चला गया और पीछे से मेरे मम्मी पापा मेरे को छोड़ के चले गए तो एक तरह का बेतुका डर रहता है उसे कि उसके माता पिता उसको छोड़ के न चले जाए, वो दूर न हो जाए उससे। इसी कारण वह माता पिता से बिल्कुल भी दूर नहीं जाता है, और सामाजिक कार्यक्रमों में भी जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है इस विकार से ग्रसित बच्चा, ठीक है। SAD, वियोग दुश्चिंता विकार से ग्रसित बच्चा। अब नेक्स्ट समझते हैं डिसऑर्डर, अतिसक्रियता विकार, अवधान न्यूनता अतिसक्रियता विकार ADHD। ADHD की फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिशिएट मतलब बच्चे को ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और हाइपर एक्टिविटी मतलब बच्चा जो हाइपर एक्टिव रहेगा, अति सक्रिय रहेगा। इसमें क्या होता है, देखिए यह विकार बाल्यावस्था में होता है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जितने भी ये जो विकासात्मक विकार है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं, ये सारे कब होते हैं? बाल्यावस्था में होते हैं। फिर आगे देखिए पॉइंट, इस विकार में बालक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। देखा हमने, अटेंशन नहीं दे पाता है बच्चा, अटेंशन नहीं कर पाता है। विद्यालय में बच्चा क्लास में बैठा है, टीचर उसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन टीचर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उस पर बच्चा जो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, उसे समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे अटेंशन नहीं दे पा रहा है बच्चा। और क्या होता है, बालक अति सक्रिय रहता है, वह हर कार्य को जल्दीबाजी में करता है। इस विकार से ग्रसित बच्चे क्या करते हैं कि हाइपर एक्टिव रहते हैं, सारे दिन कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। इसी प्रकार के बच्चों के लिए जो है विद्यालय में कहा जाता है कि इसके तो पैर ही नहीं रुकते, पैर ही नहीं टिकते, इसके तो कोई पंख लगे हुए हैं, जैसे ऐसे करता रहता है, सारे दिन काम करता रहेगा। तो इस प्रकार के बच्चे जो है अटेंशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है, अवधान नहीं कर पाएंगे, और हर कार्य को जल्दीबाजी से करेंगे, हाइपर एक्टिव रहेंगे। तो इस वीडियो में हमने इन दोनों डिसऑर्डर्स को समझा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल जीके पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सजेशन या कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।